नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और तेजस्वी यादव पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी पूरी तैयारी भी कर चुके हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें कैसे भी किसी भी हाल में उस सीट को हासिल करना है जिस सीट को वो हासिल नहीं कर पाए थे 2020 में। लगातार तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उन्होंने महिलाओं को साधने की भी कोशिश की है, जिसमें उन्होंने माई बहन योजना भी निकाली है। लगातार जहां जा रहे हैं वहां पर इस योजना की बात करें कि अगर उनकी सरकार आती है तो महिलाओं और बहनों को प्रति माह 2500 रुपए देंगे। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है। तेजस्वी यादव उस सीट पर भी नजर बनाए हैं जिस सीट पर उनको जीत नहीं मिल पाई थी, क्योंकि जो उपचुनाव हुए थे उस उपचुनाव में तेजस्वी यादव खुद अपने गढ़ को हार गए थे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव अब उनकी जो पैनी नजर है वो उस सीट पर भी नजर है जिस सीट को वो 2020 में हार गए थे। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 2020 में जो राजद का गढ़ भी रहा है और जहां से राजद जीती है, लेकिन 2025 में ऐसा नहीं होगा। 2025 में इस विधानसभा सीटों पर जो हम आपको नाम बताने जा रहे हैं, उस विधानसभा सीट पर राजद का हारना तय है, क्योंकि जिस तरीके से नोटा का वोट मिल रहा है, अगर नोटा का वोट एक भी अगर बीजेपी के पाले में जाता है तो तेजस्वी यादव का जो पार्टी है राजद, वहां पर हारना तय लिखा है, क्योंकि ज्यादा मार्जिन से तेजस्वी यादव की पार्टी राजद 2020 में कुछ अच्छा नहीं कर पाई थी, ज्यादा मार्जिन से जीत नहीं पाई थी, क्योंकि यहाँ पर नोटा ने भी बहुत अच्छा काम किया था। और ऐसा अब लग रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव की एमआई समीकरण भी गड़बड़ा चुकी है। तो ऐसे में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो 2025 में राजद जिन सीटों पर 2020 में जीत पाई थी, उन सीटों पर अब 2025 में नहीं जीत पाएगी। पहला जो नाम हम बताने जा रहे हैं वो है डिहरी विधानसभा। फतेह बहादुर सिंह यहाँ से विधायक हैं, राजद के हैं और उन्होंने बीजेपी के सत्यनारायण यादव को हराया था महज 464 वोटों से। यहाँ पर ये देखिए कि फतेह बहादुर सिंह को सिर्फ 64,577 वोट मिले थे, तो वहीं सत्यनारायण यादव को 64,103। नोटा यहाँ पर बहुत कमाल की है, नोटा को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। नोटा को 2,145 वोट मिले थे। यहाँ पर देखना काफी दिलचस्प है कि अगर नोटा का वोट यहाँ पर अगर ऐसा ही रहा, अगर नोटा का वोट अगर बीजेपी में जाता है, बीजेपी के पाली में जाता है, तो इस बार डिहरी विधानसभा में राजद का हारना तय है, क्योंकि फतेह बहादुर सिंह की जो बातें सनातन धर्म पर निकल कर आती है, लगातार वो हमेशा ही बोलते नजर आते हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर अगर वो अपनी जुबानी जंग को कम नहीं करते हैं तो यहाँ पर उनकी हार तय है। और नोटा काफी अच्छा कर रही है, तो यहाँ पर अगर नोटा कुछ अच्छा की और फतेह बहादुर सिंह अगर अपना काम नहीं करते हैं अपने जिले में, तो हो सकता है कि अब ये डिहरी विधानसभा उनके हाथों से निकल जाएगी। दूसरी जो नाम है वो है कल्याणपुर विधानसभा, जहां से राजद के विधायक है मनोज कुमार यादव। मनोज कुमार यादव ने बीजेपी के सचिन प्रसाद सिंह को हराया सिर्फ महज 1,191 से। और आपको बताते चले कि मनोज कुमार यादव को 72,829 मिले, तो वहीं सचिन प्रसाद सिंह को 71,626 वोट मिले। नोटा यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम की, नोटा को 2,887 वोट मिले। आपको बताते चले कि बार बार हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर नोटा की वोट अगर जहां जाती है, बीजेपी के पाले में जाती है, तो 2020 वाली यहाँ पर 2025 में बातें दोहराई नहीं जाएगी। यहाँ पर ये हाल हो जाएगी कि 2020 में जहां पर राजद जीती थी, वहां पर
एनडीए जीत जाएगी, वहां पर बीजेपी जीत जाएगी अगर उनके प्रत्याशी खड़ा होते हैं। तो अगर नोटा की वोट राजद के पाले में ना जाकर बीजेपी के पाले में जाती है तो, और यहाँ पर भी नोटा ने कुछ अच्छा काम किया, ज्यादा मार्जिन से यहाँ पर भी मनोज कुमार यादव ने अब सचिन प्रसाद सिंह को हराया नहीं, सिर्फ बहुत कम वोट से वो जीत पाए हैं। और जो तीसरी नंबर पे आती है वो है सिमरी बख्तियारपुर। यहाँ पर राजद के यूसुफ सलाउद्दीन जो विधायक है, तो 2020 में ये सिमरी बख्तियारपुर काफी हॉट सीट भी मानी गई थी, क्योंकि यहाँ पे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी खड़े हुए थे। अब तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी राजद के पाले में चले गए, लेकिन जो कांटे की टक्कर थी वो 2020 में थी। हालांकि यूसुफ सलाउद्दीन तो जीत गए थे, लेकिन जो कांटे की टक्कर चल रही थी, गिनती वक्त भी वहां पर खूब हंगामे हुए थे। और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि अगर यहाँ पर मुकेश सहनी राजद के पाले में रहते हैं तो राजद की ये सीट बच सकती है, लेकिन अगर जहां गड़बड़ाई तो राजद के लिए ये मुसीबत खड़ा कर सकती है। राजद को अब नई प्रत्याशी ढूंढना पड़ेगा अगर यहाँ की थोड़ी सी भी सीट अगर गड़बड़ाती है तो, क्योंकि जो खबर सामने निकल कर आ रही है, विधानसभा चुनाव से पहले अगर मुकेश सहनी एनडीए में चले जाते हैं तो राजद के लिए ये बड़ी घाटे वाली बात रहेगी। अगर मुकेश सहनी को ये सीट मिलती है तो वो अपने भाई को खड़ा करेंगे, तो राजद के लिए ये माना जाए कि यहाँ पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का यहाँ पर पकड़ है। और अगर राजद के साथ रहते हैं तो राजद यहाँ पे जीत जाएगी। अगर लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो राजद का ये भी सीट अब दूसरे के पाले में चला जाएगा। अब चौथा जो नाम आता है वो है सिवान विधानसभा। अवध बिहारी चौधरी यहाँ से विधायक है और अवध बिहारी चौधरी ने ओम प्रकाश यादव को हराया था महज 1973 वोटों से। अवध बिहारी चौधरी को 76,785 वोट मिले थे, तो वहीं ओम प्रकाश यादव को 74,812 वोट मिले थे। ये सब जितने भी नाम मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ज्यादा कुछ मार्जिन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटा भी अच्छा कर रही है, ज्यादा कुछ मार्जिन से राजद के प्रत्याशी यहाँ पर जीत नहीं हासिल कर पाए हैं। सिर्फ 2000, 1000, 3000, सिर्फ इतनी वोटों की मार्जिन रह रही है। और अब पांचवें नाम की बात करें तो दरभंगा ग्रामीण है, जहां से विधायक है ललित यादव राजद के हैं, तो वहीं फरहान फातमी जदयू से है। यहाँ पर ललित नारायण की जीत एलजेपीआर प्रत्याशी से हुई थी, क्योंकि एलजेपीआर के प्रत्याशी वहां पर खड़े हुए थे। एलजेपीआर के प्रत्याशी तीसरे नंबर पे आए थे, लेकिन ललित नारायण पहले स्थान पर आए थे और उनकी जीत इन्हीं की वजह से हुई। लेकिन इस बार भी चिराग पासवान यहाँ पर टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि चिराग पासवान अब बीजेपी के पाले में चले गए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर फिर से एक बार टक्कर हो और ये भी सीट राजद को गंवानी पड़े। यहाँ पे भी ज्यादा कुछ मार्जिन से राजद के प्रत्याशी जीत नहीं पाए थे। आपको बताते चले कि राजद के प्रत्याशी सिर्फ 2141 ही वोट से जीत पाए, क्योंकि 64,229 वोट ललित यादव को मिला था, तो वहीं 62,788 वोट जदयू के प्रत्याशी फरहान फातिमी को मिला था। और हमने जितने भी आपको नाम बताए, यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि यहाँ पर नोटा भी कुछ अच्छा कर पा रही है, तो कई जो प्रत्याशी खड़े थे अब महागठबंधन की तरफ भी चले गए हैं, तो कोई एनडीए की तरफ चला गया है। लेकिन राजद के लिए ये बड़ी बात होगी कि अगर यहाँ पर अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया और यहाँ पर अगर उनके प्रत्याशी अच्छा काम नहीं कर पाए, नोटा को अगर ज्यादा वोट मिलती है, अगर नोटा की वोट अगर बीजेपी में जाती है, तो यहाँ जितने भी मैंने आपको नाम बताया, यहाँ पर राजद का हारना तय माना जा रहा है। अवध बिहारी चौधरी
जो मैंने आपको नाम बताया उनकी उम्र हो चुकी है। 2000 के बाद 2020 में वो विधायक बने और ऐसे में यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि अब यहाँ पर भी राजद को अपने नए प्रत्याशी को खड़ा करना होगा, जिनकी पकड़ यहाँ पर बनी हुई है। तो वहीं फतेह बहादुर सिंह हमेशा चर्चाओं में अपने बयान को लेकर रहते हैं, हमेशा सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं। अगर वो बोलना छोड़ दिए तो हो सकता है अगर वो काम भी अच्छा करे तो यहाँ पर राजद जीत जाएगी, लेकिन अगर उनके प्रत्याशी कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते हैं तो फतेह बहादुर सिंह हार जाएंगे। और राजद की ये जितनी भी मैंने आपको सीट बताई है पांचों, यहाँ पर 2025 में राजद की जो 2020 वाली बात है यहाँ पर फिर से दोहरा नहीं पाएगी, क्योंकि 2020 का चुनाव कुछ अलग ही होने वाला है। क्योंकि कोई महागठबंधन में चला गया है तो कोई एनडीए में चला गया है, और इस बार जो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है वो काफी कांटे की टक्कर में भी रहेगी। देखना ये रहेगा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी सत्ता बनती है, किसका पलड़ा भारी रहता है, किसकी सरकार बनती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप।